हमने जैन और जैनत्व तो क्या, इसके बारे में विशेष इसका संदर्भ लेकर के चर्चा की थी। आज का जो विषय है, श्रावक का जो कर्तव्य होता है, जो करने योग्य होता है, तो यहाँ आज का जो विषय है श्रावक का देव पूजा विज्ञान। विज्ञान से क्या लेना, खोज नहीं है, विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान है ना। और उसका रीजन अर्थ भी होंगे आपको मिलेगा। आप सब लोग देव पूजा विज्ञान का अर्थ क्या है, कोई छोटी बात नहीं है। श्रावक के लिए विशेष करने योग्य कार्य है। पिछले रविवार में हमने एक बात रखी थी कि पूजा के पात्र हमारे कौन हैं, तो उसमें कहा बताया गया कि देव, शास्त्र और गुरु। तो सबसे पहला नाम किसका आया था, देव का। सबसे पहले नाम दिया गया था देव, कौन है। तो यहीं से हमारे उन देव के स्वरूप का वर्णन आज अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पूजा किसकी करना है, तो देव की। तो हमारे देव जो हैं तो कौन है, तो पंच परमेष्टि में परमात्मा पद पर जो स्थित हैं वो हमारे देव की कोटि में आते हैं। तो सबसे पहले देव कौन, अरहंत और सिद्ध है। पूजा के पात्र हमारे 5 हैं, लेकिन देवत्व के हमारे पात्र अगर हैं तो कौन है, क्यों, क्योंकि जिन्होंने अपने कर्म बलों को नाश किया, सबसे पहले अरहंत भगवान ने पूर्ण रूप से कर्म बलों का नाश तो नहीं किया, लेकिन इतना निश्चित है कि 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, समझ लो रिजर्वेशन तो पक्का हो गया, क्योंकि अब उनकी गाड़ी इधर उधर संसार के अन्य दूसरी पटरियों पे दौड़ने वाली नहीं है। अब तो निश्चित है कि सिद्धालय तक वो गाड़ी पहुंचेगी ही, सिद्धत्व को प्राप्त होगी ही। इसलिए वे हमारे शरीर सहित परमात्मा अगर हैं तो सकल परमात्मा की गोटी में आते हैं। कौन, हमारे अरहंत परमेष्टि, सकल परमात्मा जिनका नाम है। और निकल परमात्मा जो शरीर से रहित हैं, शरीरातीत हैं। तो सबसे पहले देव पूजा, तो देव हमारे कौन है, अरहंत और सिद्ध है, 2 ही है। अरहंत को सकल परमात्मा कहा और सिद्ध को निकल परमात्मा कहा। एक 4 घातिया कर्मों को नाश करने वाले हैं। विशेषता यहाँ पे ऐसे लिखना, अरहंत में और सिद्ध में क्या अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन। तो एक 4 घातिया कर्मों का नाश करने वाले हैं और एक 8 कर्मों का नाश करने वाले हैं। एक सकल परमात्मा है और दूसरे निकल परमात्मा हैं। एक मूर्त स्वभावी हैं और एक अमूर्त स्वभावी हैं, क्योंकि अभी जब तक शरीर है तब तक तो दिखेगा, और जैसे ही शरीरातीत हो जाए वो अमूर्त हैं। लेकिन केवल ज्ञान दोनों का है। केवल ज्ञानी ये भी हैं तो केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान भी हैं। अब इतना है
ये हमारे परमात्मा, इनकी हमें पूजा करना। सबसे पहले अब शुरुआत अपन करते हैं। सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आप्त। आप्त की परिभाषा किसे? जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, एक शब्द और उसमें जोड़ लेना, है ना, वो हमारे कौन हैं? आप्त हैं। आप्त को देव भी कहते हैं, उनको देव संज्ञा भी दी गई है। ऐसे सच्चे देव की श्रावक पूजन करते हैं। इस अध्याय में देव पूजा का विधि क्या है, किस प्रकार है, तो यहाँ विशेषता दिखाई जा रहा है। तो सबसे पहले एक और, पूजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूजन शब्द कि पूजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ बात करे जा रहे हैं। जो पूजा शब्द है पू धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? संस्कृत में अपनी पू धातु होती है, पू, पूज्यार्थम। पू धातु पूजा के अर्थ में आती है। ऐसी पूजा अर्थ में पू धातु का उपयोग किया गया। तो पू का अर्थ अर्चना करना, उनकी आराधना करना। किसकी करना? तो पंच परमेष्टि के गुणों का गुणानुवाद करने का नाम सो पूजा है। किसकी पूजा है? पूजा का अर्थ क्या है? पंच परमेष्टि के गुणानुवाद करने का नाम सो पूजा है। ये शब्द बहुत अच्छे से हमें अपने आप को बना करके रखना है। तो ऐसे पंच परमेष्टि पूजा के पात्र हैं। लेकिन देव कौन है? अभी हमारे आचार्य उपाध्याय साधु देव नहीं, वे गुरु की कोटि में आते। किसकी कोटि में आते? वे हमारे गुरु हैं। इसलिए अपन क्या पढ़ते? पहले देव, गुरु, शास्त्र, ऐसा कहा जाता है। तो 3 हमारे परमेष्टि गुरु हैं और 2 परमेष्टि हमारे देव हैं। तो अरहंत सिद्ध देव हैं। तो आचार्य उपाध्याय साधु क्या हैं? हमारे गुरु परमेष्टि हैं। तो ऐसे गुरु, इन 5 परमेष्टि की पूजा करना। अब पूजा कितने प्रकार की होती है ना? आप लोगों के मैटर है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको विशेष रूप से, सामान्य रूप से 2 प्रकार से पूजन की जाती है। हाँ, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। सबसे पहले अष्टद्रव्य से पूजा करना, ये द्रव्य पूजा है। अष्टद्रव्य कौन कौन से हैं? कहने में बिल्कुल सरल है, अष्टद्रव्य, है ना। सामान्य रूप से सबसे पहले पूजन करने के लिए ये अष्टद्रव्य, जिनके माध्यम से हम अपने आप के पूज्य पुरुषों को, देवत्व पुरुषों की पूजन करते हैं, पंच परमेष्टि की पूजा करते हैं। एक और है, किसी ने पूछा महाराज जी ये बताओ, अष्टद्रव्य में आगे अपन इन सबका रहस्य बता रहे हैं, इनके चढ़ाने का हेतु क्या है, उसका अर्थ इसी में आने वाला है कि पूजा करते समय ये 8 द्रव्य ही क्यों कहे और ज़्यादा क्यों नहीं कहे। हम लोग तो संसारी आत्मा हैं, 8 द्रव्य के अलावा बहुत सारे द्रव्य जितने सारे रखते थे, तो और भी हम इसमें चढ़ा सकते थे, और भी कर सकते थे। सोने से भी पूजा कर सकते थे, चांदी से भी कर सकते थे। तो हमारे यहाँ देखो आप, ये जल चंदन आदि की बात कही गई है ना, और भी बहुत सारे द्रव्यों की पूजा करने की बात कही गई है। तो उसमें ये कहा कि 8 द्रव्य आपके लिए एक संकेतात्मक होते हैं। तो अष्ट द्रव्य में
सबसे पहले जल चंदन कहा, तो इसका 8 का एक बहुत बड़ा संयोग है। क्या होगा? तो उन्होंने कहा लगता है अष्टद्रव्य रखने का कारण क्या है, जब भी हम भगवान की पूजन करते हैं तो इस संसार में संसारी आत्मा किसके कारण से संसार में भ्रमण करता है? 8 कर्मों के कारण, है ना। तो ये 8 कर्मों का संसार का भ्रमण का कारण है। तो संसार के भ्रमण को रोकने का भाव हमारी पूजा का उद्देश्य होता है। हमारे पूजा करने का उद्देश्य क्या है? हे भगवान, मैं संसार के भ्रमण का अंत करके आप जैसे पद को प्राप्त करो। एक विशेष बात आती है, हमारे पूजा करने का दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि क्यों करते हैं? तो तद गुण लब्धे अहम बंदे। ये शब्द जो कहाँ पे आया बताओ, ये शब्द कहाँ है? तदगुण लब्धे अहम बंदे शब्द कहाँ पर मिलता है? जिन्हें तत्वार सूत्र पढ़ा होगा उनको पता मिलेगा। तो अपन मंगलाचरण करते हैं ना, तो उसमें लिखा है मोक्ष मार्गस्य नेतारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तदगुण। हे भगवान, मैं आपके लिए वंदना इसलिए कर रहा हूं, इसलिए मैं आपकी क्या कर रहा हूं? आराधना कर रहा हूं। तो महाराज ये तो पूजा करते समय सौदाबाजी हो रही है, आप ये कह सकते हो। आप भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो कि भगवान पूजा मैं कर रहा हूं, इसलिए पूजा कर रहा हूं क्योंकि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए। तो हमारे भगवान कहते हैं ऐसे सौदाबाजी करने वाले श्रावक हमारे पास आ जाए तो मैं तो कहूँ दिन रात आते रहो। हमें ऐसे श्रावकों से कोई परहेज नहीं है। यानी भगवान की पूजा करने वाला, उनके गुणों को चाहने वाला, कभी भी जितना तुम उनके गुणों को चाह रखोगे उतने उतने और तुम्हारे अंदर का संसार का अंत। देखिए, बाहर के धन पैसे की चाह रखने वाला संसार में भटकता है और भगवान के गुणों की चाह रखने वाले की संसार का भ्रमण का अंत होता है। तो ये 8 द्रव्य आपको इन 8 कर्मों की भ्रमणा से बचाने के लिए इन 8 के साथ आपका संयोग बनाया है। तो इन संयोगों में अपने अंदर के संसार की, इसलिए द्रव्यों में 8 कर्म ही मुख्य हैं, कर्म का ही इसमें संयोग ऐसा बनाया है। तो इसलिए कहा कि हम किसके भाव से करते, तो जे अष्टद्रव्य हैं, भाव के साथ अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो भगवान आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। पूछा जा सकता है किसके लिए भगवान की भक्ति करते हैं? तो आपके गुणों की मुझे क्या होवे? प्राप्ति होवे। मैं भी आप जैसे बनूं, तदगुण लब्धे अहम बंदे, इस भावना के साथ आपकी पूजन करता हूं। ऐसा भाव हमारा है। तो इसको कहेंगे द्रव्य। 8 प्रकार की द्रव्यों से भगवान की पूजा करना, ये कौन सी पूजा है? द्रव्य पूजा है ना। भाव पूजा किसे कहा? देखो, अष्ट द्रव्य के बिना परम भक्ति के साथ जिनेन्द्र भगवान के अनंत चतुष्टय आदि गुणों का कीर्तन करना, तो इसका नाम भाव पूजा है। जैसे कि आप लोग हो, आपको शोर सूतक लग गई ना, तो उस समय ये कहा जाता कि आप अपनी द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, कोई छू नहीं सकते। तो आप भावों को छूने में, भावों से पूजा करने में से आपको कोई निषेध? अच्छे हाथ जोड़ करके बैठ जाओ भगवान के सामने। पूजा करना चाहिए,
एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी हमारी प्रतिमा है, हमारे घर पर शोर सूतक लग जाती है, हम पूजा नहीं कर पाते, तो हमारी प्रतिमा क्या खंडित हो गई? तो मैं उनसे कहा नहीं, अकेले मात्र द्रव्य को पूजा ही नहीं कहा, भाव को भी पूजा। इसलिए आपको जब शोर सूतक लगती है या किसी प्रकार की ऐसी हो जाती है, तो उस समय आप जाकर के क्या कर सकते हो? अभिषेक देखिए, अभिषेक से भाव से पूजा करिए। महाराज ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे शोर सूतक नहीं, हम रोज भाव पूजा नहीं कर सकते क्या? हमारा द्रव्य से पूजा करने से मन नहीं होता। अब देखो आज के व्यक्तियों के मन में क्या होता है कि जय नए नए लोग होते हैं, मुझे पूजा आदि द्रव्य आदि चढ़ाने में कोई, हमें तो भगवान पर भरोसा है, हम भाव से कर लेते हैं, हमारी पूजा हो जाती है। देखो आपको एक बात कहूँ, द्रव्य से अपन द्रव्य उसमें पूरते हैं, द्रव्यस्य शुद्धमभिगंध यथान रूपम, भावस्य शुद्धमभिगंध यथान रूपम। ये शब्द जो आया ना, आप पूजन पीठिका के अंतर्गत उसमें रखते हो, तो उसका द्रव्य के अनुसार ही, द्रव्यस्य शुद्धमभिगंध, उसके है यथान रूपम ऐसे भाव होते। अगर आपके पास जैसा द्रव्य होगा वैसे द्रव्य से आपके उसके भाव भी वैसे होंगे। इसलिए भावस्य शुद्धमभिगंध यथान रूपम, जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपके भावों की परिणति द्रव्य में देखी जाती है। तो ये द्रव्य हमारा उपयोग इधर उधर ना जाए। हो सकता है हम भाव पूजा करते करते भूल सकते हैं, लेकिन द्रव्य पूजा अपन जब करते हैं तो द्रव्य पूजा करते समय आपके भाव इधर उधर नहीं जा सकते। इसलिए द्रव्यों को चढ़ाना, और साथ साथ इससे द्रव्य चढ़ाने की क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा है? तो द्रव्यों को अपन जब चढ़ाते तो अपना थोड़ा सा यथाशक्ति दान भी होता है, अपना द्रव्य लेकर के चढ़ाते हैं। आज हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, और कैसे द्रव्य से करना चाहिए? आप लोग कभी भी आप लोग पढ़ते हो अंचलिका, हम लोग नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण वासेण दिव्येण नानेण दिव्येण वासेण, सब कुछ है। हमारे पूजन करते समय हमारे वस्त्र बहुत अच्छे होना चाहिए, हमारे पूजन की द्रव्य चावल आदि बहुत अच्छे होना चाहिए, जिन्हें देख करके ही लोग नहीं पूजा करने के भाव हो तो पूजा करने के भाव हो जाएं।